जितना काम शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे अरविंद केजरीवाल ने किया, योगी आदित्यनाथ जी को भी इससे सीख लेनी चाहिए। वो भी अपने यूपी के अंदर सरकारी स्कूलों का बेहतर बनाए, वो भी यूपी में सरकारी हॉस्पिटलों को बेहतर बनाए, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बनाए, वो भी 24 घंटे बिजली और पानी हर गांव के अंदर दे, तो देश विकसित राष्ट्रों में शामिल है। प्रतिमा राशि शुरू कर दी। क्या हॉस्पिटलों की स्थिति के अंदर दवाइयाँ जो कम पड़नी शुरू हो गई हैं, जो बिजली के कट लगने शुरू हो गए हैं, जो पानी की समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं, उनको रेक्टिफाई करने के लिए, ताकि दिल्ली में पहले की तरह 24 घंटे निर्बाध बिजली मिले, निर्बाध पानी मिले, उस तरफ भी आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं हैं 9,000 करोड़ के बजट के लिए। परंतु हर घर नल, केंद्र सरकार भी दावा करती है, प्रधानमंत्री भी दावा करते हैं, राजधानी के अंदर हर घर में नल से पानी आता ही रहा है। उस सर्विसेज को इंश्योर करना चाहिए कि टैंकरों की ज़रूरत क्यों पड़े, 24 घंटे पानी चौथी मंजिल तक बिना मोटर के मिले। ऐसा प्रोजेक्ट सीएम को लागू करना चाहिए। जीपीएस लगाए गए इन सभी टैंकर्स में। मैं कह रहा हूँ टैंकरों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। टैंकर की ज़रूरत जब पड़ती है जब हम पानी की सप्लाई देने के अंदर दिक्कत में हो। पानी की सप्लाई 24 घंटे मिलनी चाहिए। देश की राजधानी में नहीं दे पाएंगे तो कहाँ दे पाएंगे। देखिए, निशिकांत दुबे जी भूल गए कि इस देश के अंदर जहाँ पे अलग स्तंभ है न्याय प्रणाली, और जब से देश आज़ाद हुआ है उससे पहले से लेकर आज तक न्याय प्रणाली का पूरा सम्मान इस देश के अंदर है। उनको कटघरे में खड़ा कर देना, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देना, उसके मुख्य न्यायाधीश को कटघरे में खड़ा कर देना, ये बहुत निंदनीय बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये न्याय प्रणाली पर दबाव डालना चाहते हैं, दबाव डाल के ट्रायल करते हैं, और फिर अपने आप को जब पूरे देश में इसकी भर्त्सना होती है तो अपने आप को इससे अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, मानवाधिकार आयोग की चेयरमैन वहाँ पे गई, मणिपुर क्यों नहीं गई। इतने साल से पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर मणिपुर जलता रहा। मणिपुर के अंदर महिलाओं को, बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। आज तक मानवाधिकार आयोग की चेयरमैन नहीं गई। मैं ये नहीं कह रहा कि बंगाल में जाना गलत है, जाएं, परंतु पूरे देश में एक जैसा व्यवहार करें। इनके व्यवहार से ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि जहाँ पे प्रतिपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पे हम मुद्दों को हाईलाइट ज़रूरत से ज़्यादा करें। देखिए, बंगाल में जो भी घटना दुर्घटना हुई उसकी निंदा तो की जानी चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी की है और देश के बाकी राजनेताओं ने भी की है। परंतु आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए, आग को बुझाने का काम करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुई है तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उसके लिए काम करना चाहिए। तो जांच का विषय है, परंतु ईडी को पीछे लगा देना, विपक्षी दल के नेताओं को जेल में बंद कर देना और फिर कुछ निकलना नहीं, ये सनसनीखेज चीजें फैला देना, इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बचना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी ये समझते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हिंदुस्तान केवल और केवल भ्रष्टाचार पे रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो शायद मैं समझता हूँ ये उनकी गलती है। ये देश में हर सरकारें काम करती हैं, परंतु इस देश में जितना काम शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे अरविंद केजरीवाल ने किया, योगी आदित्यनाथ जी को भी इससे सीख लेनी चाहिए। वो भी अपने यूपी के अंदर सरकारी स्कूलों का बेहतर बनवाएं, वो भी यूपी में सरकारी हॉस्पिटलों को बेहतर बनाएं, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे करें, वो भी 24 घंटे बिजली और पानी हर गांव के अंदर दें, तो ये देश विकसित राष्ट्रों में शामिल हो।